मेरा जैसा बंदा जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और उसको पता है कि आई वॉज मोर देन कैपेबल, और उस बंदे को आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके जहन में कितने सवाल उठते हैं। India has the highest demographic dividend globally. This term refers to the economic boost that can occur when a country's working age population exceeds its non-working age population. However, over half of the country's 900 million strong workforce is now classified as discouraged workers, meaning that they have stopped actively looking for employment. But why do India's discouraged labor force, roughly equal to the combined populations of the US and Russia, not want a job? Recent figures indicate that Jammu and Kashmir has an astounding unemployment rate of 24.6%, significantly higher than the national average of 6.1%. हाय जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। I'm meeting Irshad, a 33-year-old cab driver from Kashmir, whose decade-long struggle for gainful employment highlights the failed aspirations of the youth in the country. बहुत ज़्यादा। टूरिस्ट सीजन कैसा निकला? टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन अब ये जब यात्रा का सिस्टम शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो टूरिज्म थोड़ा बंद हो जाता है 2-3 महीने का। A brief conversation along the way gave me an insight into his life story, one that I found worth telling. मेरे फादर, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उस टाइम पे मेरे फादर मतलब एक मजदूरी करते थे, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने whatever he could have done, he did all his best कि मेरे जो बच्चे हैं they should get the best education। तो अगर आप देखोगे जनरल में यहाँ का जो यूथ है वो हाईली एजुकेटेड यूथ है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लड़के मिलेंगे, PhD होल्डर्स, मास्टर्स करके लड़के, लेकिन वही है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उतनी है नहीं, तो लोग फिर डिफरेंट, जो जैसे मैं कैब चला रहा हूँ इसी तरह डिफरेंट लोग हैं, रोड साइड वेंडिंग का काम करते हैं, रोड साइड वेंडर्स बन गए हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से यहाँ का जो यूथ है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मेरा भी पैशन कुछ और ही था, आई हैड अ डिफरेंट पैशन ऑल टुगेदर। जब मैं छोटा था खुद से ही नेचुरली मेरे फ्रेंड्स थे या हमारे फादर भी खेलते थे क्रिकेट, तो वो पीछे से बैकग्राउंड में ही था कि क्रिकेट घर से ही था। मेरे फादर भी खेलते थे, मेरे भाई भी खेलते थे। मुझ में वो इंटरनल वो एक टैलेंट भी था और इंटरनल फीलिंग भी थी कि नहीं, मुझ में वो टैलेंट है कि मैं आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में। मैंने टॉप लेवल क्रिकेट खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी भी मैंने खेला है, नेशनल जिसको हम सीनियर नेशनल्स बोलते हैं वो भी मैंने खेला है, और उसके बाद मैंने इंटर स्कूल भी खेला, इंटर कॉलेज भी खेला। इंटर कॉलेज में कंसिस्टेंटली अपने कॉलेज को 4 फाइनल्स जितवाए मैंने। बड़ा स्ट्रोक, और इतना बड़ा स्ट्रोक की गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर निकल कर गई है। छल्ले के लंबे कद का किस प्रकार का वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और इस समय संपर्क इतना लाजवाब था, जो गेंद और बल्ले का संपर्क जहां से वो आवाज निकली है। मैं खुद को देखना चाहता था कि मैं इंडिया खेलूं। हालांकि मैं तो था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बंदा, लेकिन चाहे अगर मैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स
ना आगे जा पाया, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ गारंटीड होगी कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स होगी नेशनल की या रणजी ट्रॉफी की, उस वजह से मुझे कल को स्पोर्ट्स कोटा में जॉब भी मिल जाएगा, तो जिससे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है। साइड वाइज ट्यूशन्स लेना, उससे पैसे कमाना और फिर खुद से वो पैसे मेहनत करके, हार्ड वर्क तो हम कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली, मैंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, लेकिन आई गेस हार्ड वर्क समटाइम्स डज नॉट ग्रांट यू सक्सेस। ये तो हमारे इंडिया की बदकिस्मती है, ये एक सिस्टम बना हुआ है कि आप हर जगह 100% आपको मेरिट पे नहीं लिया जाता है। ऑब्वियसली जो सिलेक्टर्स या प्रॉब्लम जो अपने उनके, चाहे वो उनके बेटे होते थे या कजन्स होते थे, जहाँ से भी लड़के आते थे, वो ऑब्वियसली वो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि वो उनको पता था कि इनको हम नेशनल सर्टिफिकेट्स देंगे और कल को इनको जॉब 100% गारंटीड है कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत इनको जॉब मिलेगी। लेकिन इसमें मेरे जैसे टैलेंटेड लड़के पीछे रह गए। खाली इसमें मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मेरे जैसे और भी बहुत लड़के थे जो डिजर्व करते थे खेलना, उसमें से मैं भी एक था और मैं भी इस चीज़ का शिकार हो गया। अंडर 19 में तीसरे साल भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो उसके बाद आई वॉज लिटरली वेरी हार्ट ब्रोकन। जो हमारा शेर कश्मीर इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो वहाँ उस स्टेडियम को देख के ही मेरे आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आई वॉज ए डिजर्विंग कैंडिडेट और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उस चीज़ का दुख सारी उम्र ही रहेगा। वो क्रिकेटिंग करियर जब ओवर हो गया, तो उसके बाद रीस्टार्ट करना, फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं अब एजुकेशन की तरफ ध्यान देता हूँ थोड़ा सा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मास्टर्स इन इंग्लिश मैंने किया, पहले एक लोकल कंपनी थी उसमें जॉब किया, उसके बाद मैं मूव ऑन हुआ, होटल सेक्टर में हुआ। यहाँ के जो होटलियर्स है या होटल सेक्टर जिसको हम कहेंगे हमारा, उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर तो वही है, या हमारे प्राइवेट स्कूल्स है, उसमें अगर आप देखोगे एक टीचर की सैलरी, PhD करके टीचर आता है उसको 10,000 की सैलरी मिलती है। इसी तरह होटल सेक्टर में 10,000 15,000 रुपये की सैलरीज आपको मिलती है, उसमें आप अपनी फैमिली को नहीं चला सकते हो। आपको 2 दिन की सुबह शाम की रोटी मिलेगी बस। जो आपके ड्रीम्स होते हैं कि आपके पेरेंट्स की ड्रीम्स होते हैं कि आप उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे सको, वो टोटली इस सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स, मास्टर्स करके, PhD करके बंदे बैठे हुए हैं, तो वो बेचारे अब फंस चुके हैं। अगर वो किसी जगह प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, अब अगर वो जॉब छोड़ेंगे तो बाहर से एक और बंदा वो 5,000 पे काम करने के लिए आ जाता है, तो बंदा छोड़ता भी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ होती तो ऑब्वियसली ये सिस्टम नहीं होता, ये कंडीशंस नहीं होती। तो यहाँ से प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करके मुझे ये एट द एंड समझा है कि यहाँ पर तो ग्रोथ है नहीं, तो वो ग्रोथ ढूंढने के लिए मैं बैंगलोर चला गया था। जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो आई वॉज फैसिनेटेड कि इतनी सारी कंपनीज, अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप ऑब्वियसली आराम से जॉब कर सकते हो। आई वाज सिलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, ऑलमोस्ट 6 महीने में रहा। फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ हुए तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, उस वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए तो मुझे वापस आना पड़ा। तो अगर वही चीज़ हमें यहाँ कश्मीर में मिल जाती, जिस तरह मैंने बेंगलोर में देखा, कितने अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। अगर आप एक जॉब छोड़ते हो तो आपके पास बाहर 10 जॉब खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ यहाँ है नहीं। और वहाँ पर ये चीज़ भी है कि आपका जो अपना जो आपका कैलिबर है उस हिसाब से आपको जॉब दिया जाता है, उस हिसाब से आपकी सैलरीज मिलती है, आपकी सैलरीज में आपकी हाइक प्रॉपरली मिलती है। An RTI in 2023 revealed that nearly 800,000 youth are unemployed in Jammu and Kashmir, out of which 200,000 are educated. According to the Periodic Labour Force Survey of 2022, the unemployment rate among educated youth in Jammu and Kashmir has reached 46.3%, the second highest in India. The reasons are many: a weak private sector, poor regulation of public sector jobs, rising unemployment, stagnant real wages, and unfavorable labor market conditions. The pervasive corruption in government jobs is also a major concern for the youth in Jammu and Kashmir. ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। तो SSC के लिए भी फॉर्म्स भरे थे, यहाँ लोकल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी फॉर्म्स भरे थे हमने।
मैंने 2-3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि गवर्नमेंट जॉब लगे। जिस फेज़ में मतलब हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, उस टाइम पे यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत थी। जो यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ एक साल बंद रहता था, हमारे पास ना इंटरनेट होता था, ना फ़ोन करने का ज़रिया। हमने गवर्नमेंट में फॉर्म्स भरे होते थे डिपार्टमेंट्स में, उनका पता भी नहीं चलता था एग्ज़ाम होगा अब कि नहीं होगा। देयर इज़ अ ह्यूमंगस डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2008, 10, 11, 12 ये एक साल पूरा कंप्लीट बंद था। और इस बंद में क्या चीज़ होती थी, सिर्फ हमारा इंटरनेट बंद नहीं होता था, सिर्फ हमारा जो जितने भी वसाइल होते थे जिनसे हम अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं वो बंद नहीं होते थे। इनफैक्ट हम सिर्फ घरों में बंद थे। हर जगह आर्मी खड़ी होती थी, रात के रात बजे तक कर्फ्यू होता था, तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। तो उस वजह से हमारे माइंड्स भी डिस्टर्ब हो गए। बार बार एक साल हम वर्ल्ड के साथ डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो उस वजह से जो हमारा यूथ है दे नेवर ग्रो। The overall economic and political instability due to the conflict aggravates the job crisis in Kashmir. Frequent curfews, lockdowns, internet shutdowns stifle private sector growth, disrupting and deterring much needed investments. Additionally, these factors cause irregularities and delays in the enrollment process for public sector jobs. Two 2008 हुआ तो यहाँ पहले इंस्टेबिलिटी एक साल के लिए हुई, उसके बाद 2009 ठीक था, 2010 में फिर से पूरे साल, फिर 12 में फिर 14 में फिर से, उसके बाद फ्लड्स आए, तो एक साल यहाँ बंद रहा। उसके बाद बुरहान वानी का किस्सा, मतलब उसके बाद हमारा 370 आर्टिकल वो भी चला गया, उसमें हम उसके बाद कोविड हिट हुआ। तो इंस्टेबिलिटी और कश्मीर ये मुझे लगता है कि ये आपस में सिबलिंग्स हैं। हमको भी पता नहीं था कि आर्टिकल 370 हटने वाला है, तो इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। जितने भी फिर चाहे कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था या कुछ भी था, उसका वो जॉब ही चला गया। मुझे अपने नेबर का पता नहीं था कि वेदर ही इज अलाइव और नॉट, और मेरे घर में खाना है कि नहीं, उसके घर में खाना है कि नहीं, किसी के पास कुछ नहीं था। हम कश्मीरी में एक कल्चर है हमारे पास कि हम लोग जनरली एक स्टॉक रखते हैं 5-6 महीने का, तो उस वजह से हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया। अब जैसे ही 370 आर्टिकल ख़त्म हो गया, उसके बाद कोविड आया, तो कोविड ने हम लोगों को तबाह कर दिया। उन 2 सालों का या 3 सालों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ा। हम लोग इकोनॉमिकली एक डिज़ास्टर पैदा हो गया हमारे घरों में। मुझे लगता है आज की डेट पे वर्ल्ड इतना, और आईटी खासकर आईटी सेक्टर आपका इतना ग्रो हो रहा है कि ये डेली बेस पे चेंज होता है। वर्ल्ड हैज़ मूव्ड टू फार, और कश्मीर कितना पीछे रह गया है उन हालात की वजह से। अब अगर आप ऐसे ही पूछोगे कि आपके पास 1 साल इंटरनेट नहीं था, आपके पास 1 साल फ़ोन नहीं था, तो हाउ कम यू कैन कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? यू कैन नॉट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट, सिंपल। मैं इस वक्त डेट में हूँ, बहुत ज़्यादा डेट में हूँ, लेकिन रीज़न बीइंग कि उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, पैसे चाहिए थे मुझे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, तो आई हैड टू बोरो द मनी। मैं लाता कहाँ से, मेरे पास जॉब नहीं था, यहाँ से मेरी एज भी मतलब ऑलमोस्ट चली गई थी। अब मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता था। 2019 के बाद से यहाँ पर जॉब्स नहीं थे, कुछ नहीं था, मैं बैठा हुआ था। एक मेरा जैसा बंदा जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और उसको पता है कि आई वॉज मोर देन कैपेबल, और उस बंदे को अब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके जहन में कितने सवाल उठते हैं।
पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसा लगाया, आपके जितने भी नाज़ो नखरे थे वो उठाए कैसे भी करके। उसके बाद अब आपकी बारी होती है कि अब आप अपनी फैमिली को सिक्योर करो, लेकिन जब आप वो नहीं कर पाते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाती है। इंसान ये भी कभी कभी सोच जाता है कि आई शुड गो एंड मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। सुसाइड की थॉट्स आते हैं, बहुत बार ऐसी थॉट्स आते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, क्योंकि मोटिवेशन मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं रहती जिंदा रहने के लिए, क्योंकि आपने जो प्लान्स किए होते हैं, अच्छा खासा आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया होता है, अब जब आपकी बारी होती है आप नहीं कर पाते हो तो ये थॉट्स आती है। अब मेरा अपना मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा है, मैं कभी कभी खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि मैं शायद पता नहीं मैं उसको वो चीजें दे पाऊंगा कि नहीं। हमें पता ही नहीं कब इंस्टेबिलिटी फिर से कश्मीर को हिट कर जाए। ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स आ गई तो कैसे सरवाइव करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आप सीरियसली बोलूं वो 0 है। इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो एज फॉर मी 2 ही चीजें आपकी काम आती है, या तो आपके अच्छे कंपेनियंस या आपकी फेथ। अगर आपकी फेथ पे आपको पूरा भरोसा है तो ऑब्वियसली यू विल ओवरकम इट। या अगर आपके साथ अच्छे कंपेनियंस है, वो आपके पेरेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स की शक्ल में हो सकते हैं। ये 2 चीजें ऐसी है जो इंसान की, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी फेथ किसको, आपका कोई भी फेथ हो सकता है, आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है, लेकिन ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको नेगेटिव थॉट्स और बुरे वक्त में निकालने के लिए। ये चीजें आपके बहुत काम आती है। जब मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करता था तो प्राइवेट सेक्टर से जब मैं थक गया कि नहीं मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद मेरे जो कंपेनियन थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया। मैंने एक कैब लाई, मैंने गाड़ी लाई जिसको मैंने एज ए कैब यूज़ किया। और मैंने फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं ठीक ठाक इससे पैसा कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग इनफ, तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे जितना भी कॉन्फिडेंस था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो मेरा खो चुका था। मैं कंप्लीट में डिस्टर्ब था। तो धीरे धीरे करके जब ऑब्वियसली आपकी जेब में भी पैसा आता है, यू रीगेन योर कॉन्फिडेंस। A job is not just a means to put food on the plate. For the aspiring youth like Irshad, gainful employment fosters a sense of purpose, self-esteem, and social respect. In a country where over 600 million people are under the age of 25, the stakes are incredibly high. The repercussions of youth unemployment extend well beyond the economic landscape of a region. They profoundly affect the society as a whole. The valley has experienced a troubling rise in drug addiction, crime rates, and tragically elevated suicide rates. In 2023, Kashmir has even surpassed Punjab in terms of drug abuse, becoming the new drug capital of India. मेरी ज़िंदगी ये कैब ही है, मतलब इस कैब से ही मेरा सारा सिस्टम चल रहा है। मेरी फैमिली, मेरा घर, मतलब मेरे बच्चे का फ्यूचर, अभी फ़िलहाल तो इसी पे सारा डिपेंडेंट हूँ मैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब काम तो करना ही है। हाँ, इतनी चीज़ है कि इस
कैब से ये चीज़ है कि मैं अच्छे से घर वालों को मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स है वो तो पूरी कर पाता हूँ। ऑब्वियसली अब एक कैब सर्विस पे आप उतना नहीं कमा सकते हो कि आपका जो आपने सोचा हुआ होता था। ये मेरा ख्वाब था कि मैं अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सफरिंग्स देखी। इवन मेरी मदर जो थी वो चरखा चलाती थी। जब वो हमें स्कूल भेजती थी तो हमारे स्कूल के फीस के लिए वो चरखा भी चलाती थी। तो मेरी मदर का मतलब बहुत ज़्यादा है मुझे कि उसको एटलीस्ट मैं कभी कभार किसी जगह घुमाने ले जाऊं या उनको हज करने के लिए भेज दूं। उसके लिए मैं अब कोशिश कर रहा हूं इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला का करना हुआ तो इंशाल्लाह उनको मैं हज पे भेजूंगा। एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो जब तक वो इस दुनिया में है तब तक उसको खुद को बेहतर करने के लिए मतलब कोशिश करनी ही चाहिए। मतलब कैब से उतना टाइम मिल ही नहीं पाता कि दूसरी चीज़ की तरफ सोचूं, लेकिन इंशाल्लाह प्लान है मेरा कि आगे जाके कोई बिजनेस करूं। तो बिजनेस से फिर आगे जाके जो जितने भी मेरे अंदर के जज्बात है जो मैं शायद अपने यूथ में नहीं कर पाया, फिर आगे जाके उनको पूरा करूं। The large share of discouraged workers suggests that India is unlikely to reap the benefits that its young population has to offer. India's demographic dividend can be both a boon and a bane, depending on whether its youth can participate in the workforce or live with unfulfilled aspirations.